हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। उत्तर प्रदेश दैनिक समसामयिकी 21 मई 2024 से बदलने वाले अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु, मुंबई, गांधीनगर या नई दिल्ली? तो जो कॉमर्स स्टार्टअप महोत्सव है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी के सहयोग से नई दिल्ली में ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सहयोग से महोत्सव में 5,000 से अधिक स्टार्टअप की भागीदारी रहेगी। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। विभाग ने बताया कि 12 यूनिकॉर्न और 125 से अधिक स्टार्टअप ओएनडीसी नेटवर्क से जुड़ने के लिए क्या है, प्रतिबद्ध हैं। आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि यह स्टार्टअप विकास और नवाचार के प्रोत्साहन के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को क्या करता है, दर्शाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण का आयोजन या मेजबानी कौन सा देश करेगा? नीदरलैंड, बेल्जियम, ब्राजील या जर्मनी? तो जो महिला फीफा विश्व कप है, इसके 10वें संस्करण का जो आयोजन होगा वह इस बार किस देश में होगा? तो ब्राजील में इस बार इसका आयोजन किया जाएगा। यानी 2027 में जो महिला फीफा विश्व कप खेला जाएगा, उसका आयोजन ब्राजील में किया जाएगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। 2027 में होने वाले 10वें फीफा व्यूमेन फुटबॉल कप की मेजबानी ब्राजील ने हासिल की है। फीफा कांग्रेस ने ब्राजील के पक्ष में 119 वोट दिए, जबकि संयुक्त यूरोपीय बोली को कुल 78 वोट मिले। अमेरिका और मैक्सिको ने संयुक्त प्रस्ताव पिछले महीने वापस ले लिए थे, जबकि दक्षिणी अफ्रीका ने नवंबर में अपनी दावेदारी क्या की थी, वापस कर ली थी। और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। पहली बार महिला फुटबॉल विश्व कप दक्षिण अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। यानी यह पहला अवसर होगा जब दक्षिणी अमेरिका में महिला फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा। ब्राजील ने इससे पहले 1950 और 2014 में पुरुष फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब महिला वर्ल्ड कप की ब्राजील मेजबानी करने जा रहा है। फीफा महिला विश्व कप टूर्नामेंट पहली बार 1991 में खेला गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप राय, कपिल सिब्बल, अमित सहगल या नवीन अग्रवाल? तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के दो दशकों के बाद कपिल सिब्बल को इस एसोसिएशन का क्या किया गया है, अध्यक्ष चुना गया है। तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वह कौन है? कपिल सिब्बल हैं। और इनकी जो नियुक्ति हो रही है या इसका जो चुनाव इन्होंने लड़ा है 2 दशकों के बाद, ये फिर से
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा है। आइए कुछ और रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव कपिल सिब्बल ने जीत लिया है। वह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को भारी मतों से हराकर एससीबीए अध्यक्ष चुने गए हैं। सिब्बल ने लगभग 2 दशक के बाद यह चुनाव लड़ा था। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 377 वोटों के भारी मतों से क्या किया है, पराजित किया है। अगला फैक्ट देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के चुनाव में सिब्बल को कुल 2350 में से 1066 वोट मिले थे, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय को 689 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। कपिल सिब्बल 2 दशक बाद इस चुनाव में उतरे थे। इससे पहले वह 1995, 1997 और 2001 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजेनी को नियुक्त किया है? टेस्ला, यूएनए, नासा या गूगल? तो नासा के द्वारा अपने पहले आर्टिफिशियल ऑफिसर यानी एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजेनी को क्या किया है, नियुक्त किया है। यानी यह पहला अवसर होगा जब नासा ने एआई ऑफिसर क्या किया है, नियुक्त किया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी नासा ने एआई ऑफिसर नियुक्त किया है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने डेविड साल्वाजेनी को अपने पहले चीफ एआई ऑफिसर के रूप में क्या किया है, नियुक्त किया है। इससे पहले डेविड साल्वाजेनी नासा के मुख्य डेटा अधिकारी थे। डेविड साल्वाजेनी इंटेलिजेंस कम्युनिटी में तकनीकी सेवा में 20 से ज्यादा वर्षों तक काम करने के बाद जून 2023 में यानी जून 2023 में नासा में शामिल हुए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? 15 मई, 18 मई, 20 मई या 25 मई? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को, यानी आपका राइट आंसर क्या है, डी वाला राइट है। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में क्या किया है, नामित किया है। यानी अब प्रत्येक वर्ष 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा, क्योंकि ये पहली बार इसकी अनाउंसमेंट हो रही है या घोषणा हो रही है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन के रूप में घोषित किया गया है। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में लीबिया के अस्थायी प्रतिनिधि ताहेर यम अल सोनी ने पेश किया था, जिसे 193 सदस्यीय महासभा ने सर्वसहमति से क्या किया है, पारित कर दिया है। हम लोग अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला सेगमेंट क्या होगा, कल का रिवीजन। कल का रिवीजन यानी हम लोगों ने जो 20 मई 2024 को करंट अफेयर्स के प्रश्नों को पढ़ा था, उनका क्या करेंगे, रिवीजन देखेंगे। तो आज कल के रिवीजन का जो पहला प्रश्न होगा, पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने
उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल यानी भीष्म का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सफल जो परीक्षण किया है वह कहाँ से किया गया है? आगरा शहर से किया गया है। यानी जो भीष्म पोर्टेबल यानी उड़ने वाला अस्पताल होगा और इसका जो सफल परीक्षण किया गया है वह कहाँ से किया गया है? आगरा से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन किया गया है। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। तो जो कौशल प्रतियोगिता है इंडिया स्किल या प्रत्येक 2 वर्षों पर आयोजित की जाती है, यानी 2 वर्षों के पश्चात आयोजित की जाती है। और 2024 में इस प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया था वह कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो जो इस बार फेडरेशन कप 2024 का आयोजन था वह उड़ीसा के शहर भुवनेश्वर में किया गया था। तो कहाँ किया गया था? भुवनेश्वर में किया गया था। और इस बार नीरज चोपड़ा ने 82 मीटर दूरी के साथ फेंककर कौन सा पदक जीता था? तो गोल्ड मेडल इस बार इन्होंने इस प्रतियोगिता में जीत लिया था। और कितने मीटर दूरी के साथ इन्होंने भाला फेंका था? तो 82.72 मीटर इन्होंने भाला की दूरी फेंककर इस बार गोल्ड मेडल हासिल किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 77वें कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस बार जो कान फिल्म महोत्सव 2024 है इसका जो आयोजन है फ्रांस में किया जा रहा है। तो 77वां यानी जो 77वां कान फिल्म महोत्सव है इस बार इसका आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो जो भारत के काफ़ी मशहूर फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की क्या कर दी है? घोषणा कर दी है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी सुनील छेत्री ने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसको अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।